कोई रिलेशनशिप में दो इंसान आते हैं तो अनाउंस करके तो नहीं आते हैं। पॉइंट उनका वैलिड भी है, बट इस तरह से शो में आके पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड करना मुनव्वर से, ये गलत है। बात मेरी भी हो रही थी वाइल्ड कार्ड के लिए, बट जैसा कि आप सभी को बताया, आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड अगेन ये रिश्ता में, तो आई चूज दिस अबव एनी रियलिटी शो। और बिग बॉस तो टफेस्ट रियलिटी शो है मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप एकदम आइसोलेटेड रहते हो, आपका कोई मोनोटनी ब्रेक नहीं होता, आप घर में रहते ही रह जाते हो और चीज़ें होती रहती हैं। सच क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं बता सकता। अब आयशा कह रही है, मुनव्वर बोल रहा है, उनके पर्सनल बात थी ना, क्योंकि ये तो कैमरे के आगे हुआ नहीं, बट अब जो हो रहा है वो कैमरे के आगे हो रहा है। तो ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अभी जो अभिषेक का गेम अब जो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, अकेले हैं बट बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं। बीच में हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो गई जो नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है दैट अभिषेक ने वापस पेस पकड़ना चालू कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं जैसा कि सभी को पता है, खानजादी इज़ आउट नाउ, आउट ऑफ द शो। एंड खानजादी के जाने के बाद बहुत बड़ा एक आई थिंक ब्रेक थ्रू मोमेंट आया है अभी इनके लिए, क्योंकि कभी कभी ना आदमी इन्वॉल्व हो जाता है एंड अपने कंफर्ट जोन में धीरे धीरे जाने लगता है। सबका टेंडेंसी है एज ए ह्यूमन बीइंग। एंड आई थिंक खानजादी के जाने के बाद आई थिंक अभिषेक अब गेम पे फोकस ज़्यादा कर पाएंगे एंड उम्मीदें हैं कि अब वो और ज़्यादा बाहर दिख पाएंगे। जो पहले थोड़ा सा बीच में सप्रेस हो गया था, वो चीज़ और ज़्यादा बाहर आएगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बम फूटा है घर के अंदर, और वो है मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड आई हैं आयशा। आते ही उन्होंने सॉरी बोलने को बोला है पब्लिकली। सबसे पहले ये पूरा जो गेम हुआ है मुनव्वर के साथ, बिग बॉस ने एक तरह से खेल दिया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो नए वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है, तो जब भी कोई वाइल्ड कार्ड आता है तो घर में थोड़ा सा बदलाव, माहौल, मौसम सब बदलता ही है, बम गिरता ही है। बट ये जो बात एक थी ना कि पब्लिक अपॉलॉजी की, तो ये एक बात बताओ आप, अगर कोई पर्सनल रिलेशनशिप में है और जब कोई रिलेशनशिप में दो इंसान आते हैं तो अनाउंस करके तो नहीं आते हैं, और अगर आप जब अनाउंस करके रिलेशनशिप में नहीं आते हो, पर जब आपका ब्रेकअप हो गया या फिर कुछ भी सिचुएशन हो गया, तो उसे भी एज आप आराम से हैंडल करिए, या वॉट एवर योर रेज इज, एंगर इज, पॉसिबली कोई चीट कर देता है या कुछ, आप उसको उस तरह से हैंडल करिए। शो में आके पब्लिक अपॉलॉजी मांगना सबको पता है, सीधा कट, अगर मैं क्लियर कट बोलूँ, अटेंशन चाहिए उनको, एंड अटेंशन सीकिंग प्रॉपर्टी है ये, और कुछ भी नहीं है। होगा उनका पॉइंट वैलिड, मुझे इस बात की कोई वो नहीं पता कि वो सही है गलत है क्या है। अगर पॉइंट उनका वैलिड भी है, बट इस तरह से शो में आके पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड करना मुनव्वर से, ये गलत है। तो इस मामले में बिल्कुल भी उसके सहमति में नहीं बोलूँगा। बाकी जहाँ तक बात रही वाइल्ड कार्ड की, तो अभी मुझे भी रिसेंटली बात मेरी भी हो रही थी वाइल्ड कार्ड के लिए, बट जैसा कि आप सभी को बताया, आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड अगेन ये रिश्ता में, तो आई चूज़ दिस अबव एनी रियलिटी शो। और मैंने पहले ही बोल रखा था, तो अगेन मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा बार बार चीज़ें आती हैं कि आप आ जाओ, चीज़ें कर लेते हैं, बट यस आई थिंक अभी शायद इस साल मेरा जाने का, जो कहते हैं ना, मेरी किस्मत में नहीं है इस साल जाना, तो होपफुली देखते हैं कब मेरी भी एंट्री होती है इस घर में। कहते हैं ना, जो नहीं हुआ बहुत अच्छा, क्योंकि आने वाले समय के लिए और भी अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई तो बिलीव इन दैट, एंड मेरे साथ ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें छूटती हैं तो उससे कुछ बड़ा हाथ लगता है, ऑलवेज ऑलवेज। तो यस, जिस तरह से आयशा की एंट्री हुई है, आपको लगता है मुनव्वर ने अब जो रो रहे हैं, एक तरह से देखा गया, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल रो रहे हैं, बोल रहे हैं मैं बाहर जाना चाहता हूँ, पूरा गेम पर असर पड़ गया, मतलब पड़ सकता है, या लगता है मुनव्वर शॉर्ट आउट कर लेंगे? आई थिंक वो फेज़ है अभी जो मुनव्वर हिट कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से घर में है, और घर में जो रियलिटी शो जो किया हुआ है, और बिग बॉस तो टफेस्ट रियलिटी शो है मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप एकदम आइसोलेटेड रहते हो, आपका कोई मोनोटनी ब्रेक नहीं होता, आप घर में रहते ही रह जाते हो और चीज़ें होती रहती हैं। तो इवन बीइंग अ गाय जो कि रियलिटी शो एक्सपीरियंस कर चुका है, आई थिंक वो उस फेज़ में अभी है ना, जहाँ पे वो सैचुरेट हो चुके हैं काइंड ऑफ, और अभी ये फिर बोलना, और उनको भी अपने रेपुटेशन की भी होगी चीज़ें कि यार कोई ऐसे आके बोल रहा है, पब्लिकली डिमांड कर रहा है चीज़ें और एलिगेशन लगा रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है ना, मतलब दो लड़कियों को डेट करने वाली बात। हाँ, तो ये सब चीज़ें ना किसी भी लड़के के लिए बहुत ही ऐसा पब्लिकली आप बात, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे को लगता है रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एंड मुनव्वर के लिए भी वो, एंड हम 100% श्योर बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वो ना थोड़े से अभी बैकफुट पे आ गए हैं, एंड इमोशनली थोड़े हर्ट हो गए होंगे। आई थिंक उनकी जगह कोई और इंसान भी होता तो हो जाता। अब सच क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं बता सकता। अब आयशा कह रही है, मुनव्वर बोल रहा है, उनके पर्सनल बात थी ना, क्योंकि ये तो कैमरे के आगे हुआ नहीं, बट अब जो हो रहा है वो कैमरे के आगे हो रहा है। तो एज अ व्यूअर आई एम होपिंग
कि लोगों को क्लैरिटी मिले एटलीस्ट, जो भी जिसका जो भी पॉइंट है। हम ये नहीं कह रहे कौन गलत है कौन सही है, इवन तो मुनावर वाज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट, बट जो भी है अब क्योंकि ये बात उठ गई है तो उसकी पूरी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारे अभिषेक, समर्थ और ईशा के केस में हुआ, स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन था, ईशा ने बोला डेट नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, वो नहीं कर रही हूँ। एट द एंड नाउ यू नो द क्लियर पिक्चर कि वो दोनों डेट करते थे, दे मूव्ड ऑन बिकॉज लगातार लड़ाइयाँ होती थी, नाउ दीज गाइज वर डेटिंग एंड नाउ दे आर इन द शो। तो अभी जो ये चीज़ें हो रही हैं, आई वॉन्ट एज अ व्यूअर एंड मैं यही चाहूँगा कि सबको क्लियर पता लगे कि क्या हुआ था। अभी ये पब्लिक चीज़ हो गई है, तो वी वांट कि हम मुनावर का भी बात सुने, आई वांट कि मुनावर भी अपना पक्ष रखें, जो भी है क्लियरली रखें। एंड आयशा भी आई गई हैं तो वो भी अपना पक्ष रखेंगी, वो तो वैसे भी नहीं चुकेंगी। खैर लास्टली यू नो जिस तरह से अंकिता और ऐश्वर्या और विक्की और नील की फाइट हुई है अभी कल की जो बात करें, क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब दोनों का जो फाइट चल रहा है आई थिंक इंडिविजुअल की बात को लेकर के। मेरे को उतना ऑनेस्टली अभी तक जो गेम चल रहा है ना, इनका हमें बेस उतना खास समझ ही नहीं आया। मैंने जैसे कि बोला, मैं टॉप 3 में भी ऐसा इनको देखता नहीं था, इवन अंकिता को भी मैं नहीं देख पा रहा था, इवन दो आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मैंने सुना कि अंकिता आ रही हैं। एंड मुझे देखना था उनका एक वो साइड जो होता है ना कि हाउ यू कैन स्टैंड विद द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग वॉट एवर इज़ देयर, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिली नहीं। उसके बाद विकी का चीज़ें चलने लग गई, तो अभी वो जो चीज़ें चल रही है ना, मेरे को ऑनेस्टली उतना इंटरेस्ट नहीं आता है ये भी जो चीज़ें होती हैं। एंड जहाँ तक बात रही लास्ट एलिमिनेशन में, वो भी मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा ऑन अ पर्सनल लेवल, इट्स माय ओपिनियन। एंड मेरे ओपिनियन में शायद खानजादी को नहीं निकलना चाहिए था, बिकॉज एज अ व्यूअर आई प्रिफर खानजादी ओवर नील एनी डे, इवन दो नील इज़ वेरी नाइस पर्सन, दैट्स रियली नाइस, बट एट द एंड हम लोग वो शो देखते हैं तो उसमें गेम जो चल रहा है उसकी वजह से देखते हैं। अगर हमें नील को देखना होता तो हम उनका शो देख लेते, बट यहाँ पे हम रियल नील को देखना चाहते थे, जो कि वो ऑलरेडी बहुत साइलेंट रहते हैं। अब धीरे धीरे बीच बीच में बोलते हैं, ऐसा अब नहीं, शायद खुल के आ रहे हैं क्योंकि बार बार फाइट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो आ रहे हैं। आई थिंक वो सेचुरेट भी हो चुके हैं, वही है ना, ऐसा पॉइंट आ रहा है ना धीरे धीरे कि अब आप कितना कंट्रोल करोगे, आप मेंटली भी थोड़ा सा वो हो जाओगे, नहीं यार हटाओ यार, छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, वैसा पॉइंट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं लास्ट वोट आउट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ एंड आई वॉन्टेड कि खानजादी डिजर्व करती थी रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।